जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चलना आपका नेक्स्ट लेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम आर्थराइटिस में वॉकिंग हेल्पफुल है या हार्मफुल डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत लोग पूछते हैं डॉक्टर आर्थराइटिस में वॉक करना सेफ है क्या? कुछ लोग सोच कर चलते हैं, कुछ दर्द के डर से बिल्कुल रुक जाते हैं। लेकिन सही जवाब इतना सिंपल नहीं, डिपेंड करता है कैसे वॉक कर रहे हो। पहले समझते हैं आर्थराइटिस में एक्चुअली होता क्या है। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन और कैटिलेज डैमेज। इसे जॉइंट स्टिफ, स्वेलन और पेनफुल फील करते हैं। जब मूवमेंट कम होता है, लुब्रिकेशन और ब्लड फ्लो दोनों स्लो पड़ जाते हैं। इसी वजह से स्टिफनेस और बढ़ जाती है। यहाँ पर वॉकिंग एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। वॉकिंग से जॉइंट फ्लूइड सर्कुलेट होता है और स्टिफनेस मेल्ट होने लगती है। लेकिन वॉकिंग के कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करना जरूरी है। गलत वॉकिंग आर्थराइटिस के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। वॉकिंग हेल्पफुल है पर माइंडफुल वे में। जब आप जेंटल वॉक करते हो तो मसल्स वार्म और फ्लेक्सिबल बनते हैं। जॉइंट के बीच फ्रिक्शन कम होती है। वॉकिंग से कैटिलेज न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है। जॉइंट के एक स्पॉन्ज की तरह प्रेशर से फ्लूइड ऑब्जर्व करते हैं। वॉक करते वक्त यही कंप्रेशन और रिलीज साइकिल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। पर ओवर वॉकिंग से कैटिलेज पे वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। एक्सेस वॉकिंग स्पेशली हार्ड सरफेस पे आर्थराइटिस सिम्टम्स वर्सन कर सकती है। सॉफ्ट और कुशनेड वॉकिंग सरफेस आइडियल होती है। पार्क ग्रास या वुडन ट्रैक्स आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। रफ और कंक्रीट सरफेस से अवॉइड करो। मॉर्निंग में जब स्टिफनेस ज्यादा हो डायरेक्टली वॉक स्टार्ट मत करो। पहले 5-10 मिनट जेंटल स्ट्रेचिंग और जॉइंट रिटेंशन करो। वार्म अप से मसल्स और जॉइंट दोनों रेडी हो जाते हैं। वार्म जॉइंट्स कम पेन और ज्यादा मोबिलिटी देते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए स्लो और स्टेडी पीस परफेक्ट होता है। फास्ट वॉकिंग या लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड करो। बॉडी को ओवर स्ट्रेन करने से इन्फ्लेमेशन वापस बढ़ सकती है। शॉर्ट वॉक्स मल्टीपल टाइम्स करना एक लॉन्ग वॉक से बेटर होता है। 10 से 15 मिनट के 2-3 राउंड डेली आइडियल होते हैं। वॉकिंग से बोन डेंसिटी और मसल टोन दोनों इंप्रूव होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस कम होता है। वॉकिंग से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स। इससे मूड और एनर्जी दोनों अपलिफ्ट होती है। आर्थराइटिस के लिए मोशन ही लोशन है पर कंट्रोल्ड मोशन। वॉकिंग हार्मफुल तब होती है जब बॉडी पेन सिग्नल्स इग्नोर किया जाता है। श्राप पेन या स्वेलिंग फील हो तो रेस्ट लेना जरूरी है। अब समझते हैं साइंटिफिकली वॉकिंग का आर्थराइटिस जॉइंट पर एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है। वॉकिंग से जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट होता है। ये फ्लूइड कैटिलेज के नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। रेगुलर मूवमेंट से कैटिलेज फ्रिक्शन फ्री और नॉरिश्ड रहता है। जब आप ज्यादा रेस्ट करते हो तो फ्लूइड सेटल हो जाता है। इसे जॉइंट और ड्राई स्टिफ लगते हैं। वॉकिंग से बॉडी नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से हीलिंग सेल्स जॉइंट एरिया तक पहुंचते हैं। जेंटल वॉकिंग से स्वेलिंग ग्रेजुअली कम होती है। मोशन से स्टिफनेस टूट जाती है और पेन मैनेजेबल हो जाता है। पर हमेशा याद रखो पेन के लिमिट के अंदर ही वॉक करो। पेन को इग्नोर करके वॉक करना कैटिलेज डैमेज बढ़ा सकता है। लाइट पेन टॉलरेंस नॉर्मल है। शार्प पेन सिग्नल है स्टॉप का। ओवर एक्सटेंशन इन्फ्लेमेशन और फ्लेयर अप्स ट्रिगर कर सकता है। इसलिए वॉकिंग का ड्यूरेशन और पेस ग्रेजुअल बढ़ाओ। स्टार्ट विद 10 मिनट्स पर डे, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक ले जाओ। डेली कंसिस्टेंसी ओकेजनल लॉन्ग वॉक से ज्यादा इफेक्टिव होती है। वॉक करते वक्त प्रॉपर फुटवेयर पहनना मस्ट है। ऑर्थोपेडिक शूज या कुशनेड शूज इम्पैक्ट ऑब्जर्व करते हैं। फ्लैट या हार्ड शूज से जॉइंट शॉक डबल हो जाता है। फुट सपोर्ट आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बॉडी सपोर्ट जैसा होता है। स्मूथ वॉकिंग सरफेस और करेक्ट शूज बेस्ट प्रोटेक्शन कॉम्बो है। वॉकिंग के बाद माइल्ड स्ट्रेचिंग जरूर करो। ये मसल्स और लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है। कोल्ड कंप्रेस लगाना स्वेलिंग और फटीग प्रिवेंट करता है। अगर स्वेलिंग दिखे नेक्स्ट डे रेस्ट लेना बेस्ट ऑप्शन होता है। आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बैलेंस रेस्ट और मूवमेंट इक्वली इंपोर्टेंट है। ज्यादा रेस्ट से स्टिफनेस, ज्यादा मूवमेंट से स्वेलिंग दोनों एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं। बैलेंस ही हीलिंग का गोल्डन रूल है। जेंटल, रिदमेटिक और शॉर्ट वॉक परफेक्ट थेरेपी है। वार्म वेदर में मॉर्निंग वॉक बेस्ट होते हैं। कोल्ड वेदर में वार्म अप जरूरी है। डायरेक्टली चिल में मत वॉक करो। कोल्ड मसल्स कंस्ट्रक्शन और जॉइंट स्टिफनेस बढ़ाते हैं। वार्म टॉवल से प्री वॉकिंग हीटिंग बेनिफिशियल होती है। पोस्ट वॉक कूल कंप्रेस स्वेलिंग कंट्रोल करता है। वॉकिंग के साथ ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करना हेल्पफुल होता है। डीप ब्रीथ से ऑक्सीजन डिलीवरी और रिलैक्सेशन दोनों बढ़ाते हैं। स्लो माइंडफुल वॉकिंग जॉइंट पेन के साथ स्ट्रेस भी कम करती है। स्ट्रेस हार्मोन इन्फ्लेमेशन को पोषण करते हैं। वॉकिंग से मूड और हार्मोन बैलेंस दोनों इंप्रूव होता है। अब देखते हैं आर्थराइटिस के हर टाइप में वॉकिंग का इम्पैक्ट अलग कैसे होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वॉकिंग कैटिलेज नरिशमेंट और पेन कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होता है। रेगुलर वॉकिंग से स्टिफनेस कम और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है।
जेंटल मूवमेंट से बोन डेंसिटी मेंटेन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वॉकिंग फ्लेयर ऑफ्स के टाइम हार्मफुल हो सकती है। एक्टिव स्वेलिंग फेज में रेस्ट लेना बेटर होता है। फ्लेयर ऑफ्स के बाद जेंटल वॉक रिकवरी फास्ट करती है। वॉकिंग से मसल्स एट्रोफी प्रिवेंट होती है। एक्टिव मसल्स जॉइंट को सपोर्ट और कुशनिंग देते हैं। पोस्चर वॉकिंग के इफेक्ट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फॉरवर्ड ले या बेंड पोस्चर जॉइंट लोड डबल कर देता है। स्ट्रेट स्पाइन और रिलैक्स शोल्डर से स्ट्रेस कम होता है। शॉर्ट स्ट्रेट और सॉफ्ट स्टेप से इम्पैक्ट मिनिमाइज होता है। लार्ज स्ट्रेस कैटलेज पे एक्स्ट्रा कंप्रेशन क्रिएट करते हैं। वॉकिंग स्पीड कंफर्ट के हिसाब से मेंटेन करो। मॉर्निंग वॉक के साथ लाइट एंकल और नी रोटेशन हेल्पफुल होता है। ये वार्म अप फ्लूइड मूवमेंट एक्टिवेट करता है। हाइड्रेशन वॉक के पहले और बाद इक्वली इंपोर्टेंट है। वाटर से साइनोवाला फ्लूइड विस्कोसिटी में होती है। डिहाइड्रेशन से जॉइंट और ड्राई और पेनफुल लगते हैं। वॉकिंग के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट मेंटेन करना इफेक्ट डबल करता है। हल्दी, फ्लैक्सी और ओमेगा 3 फूड्स जॉइंट के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वॉकिंग प्लस गुड डाइट इक्वल टू बेस्ट जॉइंट थेरेपी कॉम्बो। आर्थराइटिस पेशेंट के लिए स्लो कंसिस्टेंसी ही सबसे सेफ ट्रीटमेंट है। लाइट पेन के बावजूद मूवमेंट अवॉइड मत करो। रेस्ट, स्टिफनेस और वीक मसल्स दोनों को इनवाइट करता है। एक्टिव रहना ही कैटलेज के लिए ऑक्सीजन थेरेपी जैसा है। लाइट स्ट्रेचिंग और वॉकिंग जॉइंट रिपेयर को नेचुरली ट्रिगर करती है। सिटिंग से अवॉइड करना वॉकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। हर 30 मिनट में वॉक करना जॉइंट प्रोटेक्शन रूटीन का पार्ट बनाओ। वॉक फ्रॉम होम लोग के लिए स्मॉल रूम वॉक आइडियल है। 100 स्टेप्स पर आवर जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करते हैं। करेक्ट वॉकिंग शूज आर्थराइटिस पेशेंट का बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उनके सोल, कुशनिंग और आर्च सपोर्ट पे ध्यान दो। वॉकिंग के दौरान पेन आए तो स्लो डाउन करो, स्टॉप नहीं। ओवरडूइंग रिकवरी के इंस्टेंट डैमेज ले सकता है। वॉकिंग के बाद माइल्ड ऑयल मसाज हेल्पफुल होता है। वार्म ऑयल से सर्कुलेशन और रिकवरी दोनों बेटर होता है। लाइट लेग एलिवेशन भी स्वेलिंग कम करता है। अब बात करते हैं कौन से पेशेंट्स को वॉकिंग अवॉइड करनी चाहिए। एक्टिव जॉइंट इंफेक्शन या पॉस्ट फॉर्मेशन में वॉकिंग अवॉइड करनी चाहिए। सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप के दौरान भी रेस्ट लेना बेस्ट है। पोस्ट सर्जरी या फ्रैक्चर फेज में वॉकिंग ओनली डॉक्टर गाइडेंस में ही करें। शार्प पेन, रेडनेस और वार्म डाइट को इमीडिएटली स्टॉप करें। माइल्ड सोरनेस नॉर्मल है, पर ट्रबिंग पेन वार्निंग साइन होता है। हार्ड सरफेस पर लॉन्ग वॉक स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। मॉर्निंग स्टिफनेस के टाइम डायरेक्टली वॉकिंग हार्मफुल होती है। पहले वार्म अप फिर स्लो शॉर्ट वॉक सेफ अप्रोच है। कंफर्टेबल फीस और शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। कंसिस्टेंसी से जॉइंट अडॉप्ट करते हैं और पेन ग्रेजुअली कम होता है। लाइट वॉकिंग से कैटिलेज डीजेनरेशन स्लो होता है। रेगुलर मूवमेंट से रिपेयर और नरिशमेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। वॉकिंग जॉइंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है। ब्लड फ्लो और टेम्परेचर दोनों हीलिंग स्पीड बढ़ाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर्थराइटिस के लिए पोस्ट एनिमी है। मूवमेंट ही नेचुरल पेन किलर है। हर स्टेप बॉडी के हीलिंग सेल को एक्टिव करता है। वॉकिंग करते वक्त पोस्चर और ब्रीदिंग दोनों का बैलेंस जरूर रखो। फास्ट वॉकिंग और जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करो। स्मूथ रिदम और कंफर्ट पीस फॉलो करो। रेगुलर वॉकिंग से मसल्स टोन और बोन स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होते हैं। इससे जॉइंट्स को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलता है। आर्थराइटिस में मूवमेंट स्लो और स्टेडी होना चाहिए। सडन हेवी एक्टिविटी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। 15 से 20 मिनट वॉक डेली लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देती है। वॉकिंग के बाद रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग इक्वली जरूरी होते हैं। हॉट कंप्रेस या वार्म शावर स्टिफनेस रिलीज करती है। ये मसल्स और जॉइंट्स दोनों को सूद ही करता है। कंसिस्टेंसी ही आर्थराइटिस मैनेजमेंट का सीक्रेट है। हर दिन थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना बेस्ट थेरेपी है। आर्थराइटिस के लिए रेस्ट और एक्टिविटी दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। पेन फ्री जॉइंट्स के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल ही फाउंडेशन है। वॉकिंग से इम्यूनिटी और मूड दोनों अपलिफ्ट होते हैं। इससे इमोशनल स्ट्रेस भी कम होता है। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हीलिंग भी लाता है। वॉकिंग करते वक्त ग्रेटिट्यूड और डीप ब्रीदिंग इंक्लूड करो। आर्थराइटिस के लिए वॉकिंग हार्मफुल नहीं, इग्नोरेंस हार्मफुल है। बॉडी के सिग्नल सुनो और मूवमेंट को मेडिसिन की तरह यूज करो। हर स्टेप एक हीलिंग स्टेप है। बस पीस और पेशेंस रखो। सिंपल रूल याद रखो, मूव जेंटली, हील डीपली। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।